हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का एकादशः पाठः मतलब पाठ 11। पाठ का नाम है विचित्रः साक्षी मतलब विचित्र गवाह। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। आगे हम पढ़ेंगे पाठ के बारे में। कश्चन निर्जनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तमुपर्जितवान् सः स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातुं सफलो जातः। ततनयः तत्रैव छात्रावासे निवासन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतां कर्णय व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परमार्थकास्येन पीडितः स बसयानं विहाय पदातीरेव प्रचलत्। भूरि मतलब बहुत अधिक, अकर्ण्य मतलब सुनकर, उपर्जितवान मतलब कमाया, पदातिह मतलब पैदल। इसका अर्थ है किसी धनहीन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। उसका पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। उसने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर दिया, परंतु धन की कमी होने के कारण वह बस की सवारी छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचालन सायं समये अप्यासौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाः। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कचिदत्। शुभवाः मतलब कल्याणकारी, विचार्य मतलब सोचकर, प्रयाश्चत मतलब दिया, पार्श्व स्थिते मतलब समीप में स्थित। इसका अर्थ है पैदल चलते रहने के क्रम से चलते हुए शाम के समय भी वह अपने गंतव्य से दूर था। रात्रि का अंधकार फैल जाने के कारण निर्जन स्थान में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। ऐसा सोचकर वह समीप में स्थित गांव में रात्रि व्यतीत करने के लिए किसी गृहस्थ मुपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। विचित्रा दैवगतिः। तस्यैव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। इसका अर्थ है पैदल चलते गृहस्थ के पास गया। दयावान उस गृह स्वामी ने उसे आश्रय दे दिया। भाग्य की गति विचित्र है।
उसी रात्रि में उसी घर में कोई चोर घर के अंदर घुस आया। तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पालयतिः। चौरस्य पदध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौराशङ्काय तमन्धावत्। अगृहणाश्च परम विचित्रम घटत। चौराह निहताम मतलब रखी हुई, मंजूसाम मतलब पेटी को, वराकाम मतलब विचार। इसका अर्थ है वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर वह चोर भाग गया। चोर के पैरों की आहट सुनकर वह प्रबुद्ध अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। परंतु विचित्र घटित हो गया। चोर ही चिल्लाने लगा, एव उच्चैः क्रोशित तुमारभत चौरोयाम इति। तस्य तारस्वेरण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वाराकं तिथिमेव च चौरं मन्त्वा अभर्तयान्। अद्यापि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथं चौरोयाम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपात्। अभर्त्सयान् मतलब भला बुरा कहा, पक्षीपात मतलब डाल दिया। इसका अर्थ है यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज से ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। अद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके जेल खाने में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्यभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तमवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत्। आरक्षणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाणभावात् स निर्णेतुं नाशक्नोत्। ततो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अभियोगे मतलब आरोप में, श्रुतवान मतलब सुना, आदिष्टवान मतलब आदेश दिया, नीतिवान मतलब ले गया। इसका अर्थ है अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। संपूर्ण घटना को जानकर उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, लेकिन सबूत के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। इसलिए उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चिद् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यायवेदयत् यत् इतः क्रोधद्वन्द्राले कश्चिज्जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निक्सा वर्तते। आदिश्यतां किं
कारणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुमादिष्टवान्। अन्ध्यध्व मतलब अगले दिन, निक्सा मतलब समीप, आने तुम मतलब लाने के लिए। इसका अर्थ है अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष पुनः प्रस्तुत किए। तभी कोई वहीं के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के बीच में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही और उस आरोपी को वह शव न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम तत्रोपेत्य कष्टपतले निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कन्धेन हन्तौ न्यायाधीशकरणं प्रति प्रस्थितौ आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत्। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। सा भारवेदनाय क्रदन्ती स्म। तस्य क्रन्दनं निस्मय उभौ मतलब दोनों, पट्टच्छदितम मतलब कपड़े से ढके हुए, वहंतौ मतलब ढोते हुए, निस्मय मतलब सुनकर, चत्वरे मतलब चबूतरे पर, बुढ़क्षौ मतलब भोगो। इसका अर्थ है आदेश पाकर दोनों चल पड़े। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे गए कपड़े से ढके गए शव को कंधों पर ढोते हुए न्यायाधीश के पास प्रस्थान कर गए। सिपाही पुष्ट शरीर वाला था और आरोपी दुर्बल शरीर वाला। भारी भरकम शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह बोझे की पीड़ा से रो रहा था। उसके रोने को सुनकर मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं बुभुक्षौ अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लपस्यसि इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथनचिद् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। इसका अर्थ है प्रसन्न सिपाही उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। अब अपनी करनी का फल भोग। इसी चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की जेल प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर जोर से हंसा। किस प्रकार दोनों ने उस शव को लेकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ आरक्षणी निज पक्षं प्रस्तुतवती। आचार्यं घटत् स शवः प्रवारकं पसार्य न्यायाधीशं भिवद् निवेदितवान्। मान्यवर,
एतेन आरक्षिणा अध्वनि अधूतं तद वर्णयामि त्वया अहं चोरितायः मंजूषायाः ग्रहणात् वरितः अतः। अध्वनि मतलब मार्ग में, मुक्तवान मतलब छोड़ दिया, अभिवद्य मतलब अभिवादन करके, वारिता मतलब रोका गया, प्रवारकम मतलब कोट, शरीर को छिपाने के लिए पहने गए विशेष वस्त्र। इसका अर्थ है न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को उस घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। सिपाही द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटित हुआ। वह सब अपने लिबास मतलब कोट को दूर कर न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदन किया, मान्यवर, इस सिपाही द्वारा रास्ते में जो कहा वह वर्णन करता हूँ। निज कृत्यस्य फलम भुंडक्ष्व अस्मिन् चौर्य वियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लपस्यसे इति मान्याधीशः आरक्षिणे कारादण्डमादिश्च तं जनं ससम्मानं मुक्तवान् अत एवोच्यते। इसका अर्थ है तेरे द्वारा मैं चुराई गई पेटी को लेने से रोका गया हूँ, अतः अपने किए कृत्य का फल भोग। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास मतलब जेल प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अतः कहा गया है दुष्काराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समान्यलम्भन्ते लीलैव प्रकुर्वन्ति। इसका अर्थ है बुद्धि वैभवशाली लोग नीति युक्ति का आश्रय लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। धन्यवाद।